ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आश्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। नवीन बंद विचार चल रहा है। कल हमने उसका थोड़ा रिवीजन भी किया था। अभी एक प्रश्न खड़ा किया पंडित जी साहब ने कि भाई ये जो एक बात जो आप बोल रहे हो कि कर्म जड़ है, अचेतन है, उसमें चेतनता नहीं है, बरोबर है? तो भी ये जड़ कर्म एक अलग अलग 8 कर्मों में, उनकी उत्तर प्रकृतियों में कैसे चले जाते हैं। 148 प्रकृतियां है ना, कैसे चले जाते हैं? वो तो जड़ है। उदाहरण क्या दिया कि जिसको भूख लगी है, पहले तो भूख लगी है और वो भोजन ले रहा है। भूख लगी है, वो भोजन ले रहा है और भोजन लेने के बाद जठराग्नि शांत होती है और जो भी है सब अपने 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 हिसाब से बंटवारा हो जाता है। बस वो हमने कल पढ़ा था, उदाहरण पढ़ा था। उदाहरण वापस एक बार पढ़ लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं, उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर सिद्धांत पे जाते हैं। उदाहरण भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो, अब यहां कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथार्थ योग्य प्रवृत्ति रूप होकर परिणमन करे? वो कैसे परिणमन कर सकता है? जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष में हमने डायरेक्ट पान रहते ना, पान के ऊपर पानी डाला, पान के ऊपर जमी हुई मिट्टी साफ हो जाएगी, लेकिन पान वहां से डायरेक्ट पानी नहीं लेगा। अगर मैं वो वहां पे पड़ा हुआ पान के ऊपर पड़ा हुआ पानी वो कुछ काम का नहीं है, अंदर जाने के लिए कुछ काम का नहीं है। तो क्या करना होगा कि भाई उसकी जो मूल है, मूड है ना, रूट में पानी डालो। तो रूट में पानी डालने से वो पानी कैसे, वो रूट में से पानी ऑटोमेटिक वहां पर पर्ण तक पहुंचता है, यानी कि पान तक पहुंचता है। वो जो है ना, थर्ड में आता है, थर्ड के बाद बड़ी दाढ़ी में आता है, छोटी दाढ़ी में आता है, फिर पर्ण तक, पान तक पहुंच जाता है, बरोबर।
कौन कौन किया ये काम? भाई स्वयं ही है वो यथा योग्य है, जो जो चीज जिसकी है वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोई एजेंसी नहीं है इसके अंदर कि ये डिस्ट्रीब्यूट करो वो डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा ही उदाहरण है, देखो पढ़ लेता हूं मैं और फिर सिद्धांत पे जाते हैं। समाधान, समाधान उत्तर नहीं दे रहे, समाधान दे रहे हैं। देखो, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप उद्गल पिंड, उद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परिणाम होते हैं, परमाणु होते हैं तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है और कईयों का थोड़ा काल तक रहता है। उपर्ण है ना, उपर्ण तो खिर भी जाएगा, दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी है, वो टूट भी जाएगी, बड़ी दाढ़ी भी टूट सकती है, लेकिन जो मूल और थल तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, वो लंबे काल तक रहेंगे। और वो तो छोटे छोटे काल, और वो हम देखते हैं पान का ऋतु में भी पान खिर जाते हैं। मतलब उदाहरण को उदाहरण की तरह से लेना, वो ऐसा मत लेना। बराबर है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर क्या लिया है कि कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है, कईयों का थोड़ा काल तक रहता है। उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। ऐसा होने में कोई भोजन रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। मैं इस प्रकार परिणमन करूं, मैं ऐसा परिणमन करूं, ऐसा और कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक हो रहा है, उससे वैसे ही परिणाम पाया जाता है। भी कोई बोलेगा कि पेट में भोजन डाला और वो नहीं हो रहा है तो हम वो गोली खा लेते हैं एसिडिटी, फिर भी गोली खाने के बावजूद भी वो खाना जहां पे जिस जगह पे जो जाना है वहां पे जाएगा, नहीं तो फिर वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगर मैं आ रही बात में मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा वो। मतलब वो उदाहरण इतना लंबा चलाया है पंडित जी साहब ने। अभी देखो सिद्धांत में लेते हैं। देखो पहले क्या किया, वहां पे क्या भोजन, भूख की जगह पे क्या है, यहां पर कषाय है। उस प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से किया हुआ कर्म वर्गणारूप उद्गल पिंड ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। क्या हुआ, कषाय होने पर योग द्वारा, मन योग वचन और काय योग द्वारा, बरोबर है। क्या हुआ यहाँ पर, मुख द्वार की जगह पे योग द्वार, भूख की जगह पे भूख लगी उसकी जगह पे कषाय, और वहां पे भोजन ग्रास की जगह पे कर्म वर्गणा उद्गल रूप। तो तीन क्या हुए, तीन कषाय की जगह पे भूख लगी है, मुख द्वार की जगह पे योग द्वार हो गया, और जो भोजन के ग्रास की जगह पे कर्म वर्गणा रूप हो गए। पकड़ में आए ना, ये वो कंपैरिजन किया हमने। तो इसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से किया हुआ कर्म वर्गणारूप उद्गल पिंड ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। क्या समझ में है ना? कोई ऐसा बोलता नहीं है कि ये कर्म मोहनीय कर्म राजा है। मोहनीय कर्म जैसा किया इस प्रकार 8 कर्म में विभाजित हो जाता है। आयु कर्म में आयुष के त्रिभाग में होता है, वो एक अलग व्यवस्था है। घर में आ रही नहीं आ रही बात? हर जगह पे पहुंच जाता है, जैसे खाना का, ऐसे
हर जगह पे वो तुमने कषाय की, और योग द्वार के द्वारा वो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है और ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित हो जाता है। इसमें कोई किसी का उद्दीपक या कोई भी निमित्त चाहिए, कोई एजेंसी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, तथा इन कर्म परमाणुओं को यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। इन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़ा काल रहता है। इनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़ा काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। इन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कहीं थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने पर किसी कर्म वर्गणारूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, इससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे ही सिद्धांत है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि दूध है, दूध रखा है, दूध में शक्कर डाली तो शक्कर हर जगह पे पहुंच जाती है। कौन किया? उसने, चम्मच ने किया, तपेली ने किया? नहीं भाई, वो शक्कर में वो पिघल जाती है, एक में एक हो जाती है और हर जगह पे पहुंच जाती है। नमक को देख लो, मिर्च तो कभी कभी वो ऊपर दिखती है, लेकिन ये तो तन्मय हो जाती है, एक में हो जाती है। कषाय इतनी जबरदस्त है, फिर भी ज्ञानी पुरुष जैसे दूध को चखने से मालूम पड़ जाता है कि ये तो शक्कर का स्वाद है और ये दूध का स्वाद है। अज्ञानी पुरुष को क्या लगता है कि ये दूध मीठा हो गया है, लेकिन दोनों की भिन्नता दिखता नहीं है। ठीक उसी तरह कषाय होने पर, कषाय हुई ना, कषाय होने पर जो वो कषाय और ज्ञानावरण आदि कर्म आदि कषाय और मैं एक में ऐसे अज्ञानी को भाषित होता है। और फिर नवीन बंध चालू रहते हैं, नवीन बंध चालू रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और ज्ञानी पुरुष हर समय वेद विज्ञान की धारा चलाते रहता है। वो क्या कहता है कि भाई ये जो कर्म दिख रहे हैं ना, वो कर्म तो मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म तो मेरे से जुदा है और मैं जुदा हूं। पकड़ना बात को भाई, गंभीर बात है लेकिन सचोट बात है, सच बात है, करने योग्य जैसी बात है, अंदर में उतारने जैसी बात है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? वो ऐसा नहीं है, वो ऊपर कैसे आएगा, नीचे कैसे जाएगा, अरे वो सिस्टम है, वो सिस्टम है, वो हिसाब से चली जाएगा। और किसके साथ कितना टाइम तक रहना है वो भी व्यवस्था है। देखो पढ़ता हूं मैं वापिस। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से किया हुआ कर्म वर्गणारूप उद्गल पिंड ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप परिणमित होता है। कितना सुंदर व्यवस्था है, कितनी, और शब्दों की कितनी एकदम, एक शब्द कम नहीं, एक शब्द ज्यादा नहीं, कितनी एकदम परफेक्ट उदाहरण से सिद्धांत कितना जबरदस्त बैठता है। तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल
और कईयों का थोड़ा काल रहता है, कईयों का थोड़ा काल रहता है। कई परमाणु थोड़े काल तक रहते हैं, कई परमाणु वो रहते हैं, वो जठराग्नि वाले जो परमाणु है फटाफट खत्म हो जाते हैं, हर 2 घंटे में 3 घंटे में वापस भूख लग जाती है, उसको देना पड़ता रहता है, और बाकी सब तो वो रहते हैं। तथा उन परमाणुओं में कहीं तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कहीं थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्णारूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी मैं कोई परिणमन कराने वाला नहीं है, और कोई परिणमन कराता भी नहीं है वहां पर। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणाम पाए जाते हैं। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है और वैसे ही परिणाम पाए जाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है भैया, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पकड़ने जैसी बात है भैया, ये जो पकड़ जाएगा तो काम हो जाएगा अपना। आगे, ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं, बहुत सारे, बहुत यानी कि बहुत सारे, हर जगह पे निमित्त नैमित्तिक बन रहे हैं। कपड़ा देखा अच्छा लग रहा है, मैं ले लूं, निमित्त नैमित्तिक भाव। खाना देखा, खाना खाया नहीं, देखा भी नहीं, और स्मेल से अरे ये तो कोई अच्छी स्मेल, ये इसकी ये वानगी की स्मेल आ रही है, मुझे मिल जा, निमित्त नैमित्तिक। अरे निमित्तों की बंजार में मत खड़ा रहे भैया, काम नहीं होएगा। निमित्त तो हजारों करोड़ों खरबों अनंतों है, तू चेंज करते रहेगा तो ऐसे गति रूपी तू चेंज पाए, संसार में परिभ्रमण पाएगा ही तू। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं, जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्पादि को रोकने की शक्ति रहती है। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है ज्ञान का। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त से नैमित्तिक भाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन वो तुझे घुमा रहा है। सामने वाला क्रोध वाले व्यक्ति को देखकर हमें क्रोध हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो क्रोध करना, कौन बोलता है जरूरी है? जरूरी नहीं है। इस प्रकार नवीन बंद होने का विधान जानना, ये ऐसे नवीन बंद होता है इस प्रकार। ठीक है, सत्तारूप कर्मों की अवस्था का प्रकरण आ रहा है, वो पढ़ते हैं। सत्तारूप कर्मों की व्यवस्था क्या है, अवस्था क्या है, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे हम। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों के
प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधान होता है। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियां की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। देखो, वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों का अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृति रूप परमाणु हो जाएंगे तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे तो सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएंगे तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थोड़े थे तो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएंगे। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, क्योंकि ज्यों की त्यों रहे। हमने ये बात पहले बता दी थी, अबाधा काल का कल का जो प्रकरण था ना उसमें बता दी थी। क्या क्या प्रकरण था वो अबाधा काल वाला प्रकरण? मानो कि ज्ञानावरणीय कर्म कितना कोड़ा कोड़ी सागर है कि भाई 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, बराबर। और उसकी उत्कृष्ट स्थिति है, जघन्य स्थिति कितनी है? एक अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट अबाधा काल कितना है कि 3000 वर्ष। एक का ही पढ़ूंगा, कल में सब आ गया है। और जगन्य अबाधा काल क्या है? जगन्य अबाधा आयु कर्म के सिवाय सातों कर्म का जगन्य अबाधा काल पोतानी जगन्य स्थिति, जो जगन्य स्थिति है ना, एक अंतर्मुहूर्त जगन्य स्थिति से संख्यात गुणी अल्प संख्यात गुणी अल्प। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मानो कि अभी हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, श्रेणिक महाराजा का। श्रेणिक महाराजा का उदाहरण देते हैं ना, हमारे क्या प्रकार सत्तारूप कर्मों की अवस्था। श्रेणिक महाराजा ने अपनी चेला रानी से वैर लेने के लिए उनके गुरु यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। उससे क्या बंधा? नरक आयु बंधा ना, 7वीं नरक का आयु का बंध हुआ, बरोबर है। अभी 7वीं नरक का बंध का क्या है? 7वीं 33 सागर है जगन्य स्थिति। और पूर्व कोटि उसका अबाधा काल पूर्व कोटि वर्ष त्रिभाग उत्कृष्ट अबाधा काल। अभी समझना बात को। श्रेणिक महाराजा कब हुए? महावीर भगवान के समय में हुए, तो समझ लो उनकी 100 वर्ष की आयुष रहेगी। और एक कार्य हुआ होगा 25-30 साल की उम्र में हुआ होगा, क्योंकि वो जवानी में सब होते हैं सब बातें समझ लो, ठीक है। एक जस्ट अंदाज करते हैं हम लोग, ये उदाहरण वो। अभी श्रेणिक राजा का भी चेला रानी ने बताया, चेला रानी को आके बताया 2 दिन के बाद, पहले आके तो बताया नहीं, 2 दिन के बाद बताया, तूने मेरे गुरु के ऊपर ऐसा किया था, मैंने तेरे गुरु के ऊपर वैर का बदला ले लिया 2-3 दिन के बाद। तो चेला रानी बोली क्या किया तुमने मेरे गुरु के साथ? तो बोले कि ये ऐसे ऐसे गुरु थे और मैंने वहां पे उनके सर के उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे क्या तुमने क्या अधम कार्य कर दिया, क्या कर दिया? वो कर दिया, बता दिया कर्म की अवस्था ऐसा ऐसा बता दिया, तुमने बहुत बड़ा अधम काम कर दिया। रात्रि के समय में ये बताया। तो बोले कि नहीं अभी क्या, अभी नहीं, सुबह जाएंगे। अपना क्या बोलते हैं श्रेणिक राजा कहते हैं सुबह में जाएंगे। नहीं, सुबह में नहीं जाना, अभी का भी जाना है। अभी के अभी गए वहां पर है, तुम चिंता मत करो, वो तुम महाराज कभी के वो सर्प निकाल के कभी के निकल के चले गए कि मेरे महाराज उपसर्ग में और कठोर तप में बैठ जाते हैं। मेरे महाराज कभी उपसर्ग को खुद निकालते नहीं है, परिश्रम में और कड़क हो जाते हैं और अपनी परिस्थिति अपना स्वभाव में चले जाते हैं। पहले तो उनके बौद्ध गुरु को बताया, बौद्ध गुरु ने भी उनको किया कि तुमने गलत काम किया, जैन मुनिराज ऐसे नहीं होते हैं। फिर चेला रानी को बताया, देखो ये कर्म की अवस्था उनका अभी देखो क्या है। जैसे यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डालने का भाव किया, तभी क्या हुआ था?
33 सागर का 7वीं नरक का आयु का टंक बंद हो गया था। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बरोबर बंद हो। अभी अभी देखो, कहानी को हम ज्यादा लंबाएंगे नहीं, सीधे जाते हैं मुनिराज के पास। मुनिराज तो ऐसे ही बैठे हैं। अरे श्रेणिक राजा तो गजब हो गया, अरे ये तो गए नहीं, ये तो ऊपर बहुत सारी कितनी कीड़ियां ऊपर उभर रही है। देखो ये सब उपादान खड़ा हो रहा है, किसका? श्रेणिक महाराजा का। गन्ना बात को जरा ढंग से, निमित्त उपादान की बात कर रही है ना, निमित्त उपादान की, ये उपादान खड़ा हो रहा है। ठीक है, हमको वहां पे भी नहीं जाना है, अपने को तो ये जो बात कर रहे हैं उसकी बात करनी है। फिर सर्प उसको धीरे से निकाल दिया, फिर पूरी रात्रि भर एक भी चींटी न मरे, इस तरह से पूरी चींटियों को निकाल दिया, और निर्जंतु रहित हो गए। और सुबह एक करते करते सुबह हो गई। सुबह में दोनों राजा रानी, चिलना रानी और ये कौन है, श्रेणिक महाराजा, दोनों सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर, और दोनों को धर्म वृद्धि हो, दोनों का आशीर्वाद दिया। चिलना रानी तो धर्म वृद्धि उसको तो बरोबर है। श्रेणिक राजा विचार कर रहे हैं कि ये चिलना रानी को तो बरोबर है, मैंने तो एक उद्धम कार्य किया है, अधम कार्य किया, फिर भी मेरे को धर्म वृद्धि हो, ऐसा कैसे? वहां से जीव का पलटी हो जाता है महावीर भगवान के दरबार में। कौन सा सम्यक्त्व? क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं। अभी देखो जीव भाव की बात कर रही ना, जीव भाव। अभी पहले ऐसा जीव भाव किया था तो 33 सागर नरकायु बांधा था। जो आयु बांधा है ना, वो आयु कम नहीं होता है, वो आयु चला जाता नहीं है। जिस गति का जो आयु बांधा है ना, वो गति में तो वो जीव को जाना ही पड़ता है। 3 इंच आयु बांधा है तो 3 इंच पे जाना ही पड़ता है। उसकी स्थिति कम ज्यादा हो जाती है, अपकर्षण उत्कर्षण होता है। तो अपकर्षण क्या हुआ कि 33 सागर से 7वीं नरक का आयु का टक बांधा था, वो पहली नरक में आ गए। 84,000 वर्ष जो भी है, वो अभी तीर्थंकर भगवान हो जाएंगे हमारे, पहले तीर्थंकर। अभी अगली 24 की महापद्म नाम के तीर्थंकर हो जाएंगे। देखो मतलब स्थिति कैसे हुई, वो बात चल रही ना कि भाई वो आयु की स्थिति बहुत लंबी बांधी थी, लेकिन जीव भाव के निमित्त पाकर, जीव भाव कहा गया, देखो पढ़ता हूं मैं। हाँ, वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटान भी हो जाता है। मतलब कर्मों में तो बहुत कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत कुछ हो सकता है। तू तेरा जीव भाव को कभी मत भूल, तेरा न्यायिक भाव को कभी मत भूल, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को कभी मत भूल। ये बात यहां पर बहुत मजबूताई से पंडित जी ने बताई। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तू तेरे जीव भाव, अरे कर्म की प्रकृति बहुत बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ज्ञाता स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, तू जानने देखने वाला है। अरे कर्म की फौज यूं चली जाएगी ज्ञान बाण से, आश्रय देगा। पकड़ना बात को भैया। ये जीव भाव को कभी मत भूलो, ये बात यहां पर है। जीव भाव को कभी मत भूलो। जीव का भाव को भूले तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो सकती है। और ये गड़बड़ हमें किस तरह से निकालनी है वो अपने हिसाब से है। आगे की बात कल करेंगे। बात समझ में आया ना? कर्म की कितनी भी बड़ी फौज हो, लेकिन तुझे तेरा जीव भाव को छोड़ना नहीं है। ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में